बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां पर प्रदूषण से हालात बेहद खराब हो चुके हैं और दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। और दिल्ली में आज का AQI 403 दर्ज किया गया, माफ करिएगा, और आनंद विहार में AQI 450, भवाना में 434, चांदनी चौक पर 437, IGI एयरपोर्ट पर 312, वजीरपुर में 456, IIT दिल्ली का AQI 339 दर्ज किया गया है। तो हर साल की तरह इस साल भी दीपावली के बाद से ही हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है दिल्ली की हवा। AQI लगातार खराब श्रेणी में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अवैस उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवैस, हर साल का वही हाल, इस साल भी दीपावली के बाद भी लगातार AQI गंभीर श्रेणी में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर के क्या कुछ कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं, प्रशासन द्वारा उठाए गए? बिल्कुल, कुछ दिनों के लिए दिल्ली में हवा जो है वो साफ़ हुई थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिल्ली में कई इलाकों में 200 के नीचे तक पहुंच गया था, लेकिन एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 350 के आसपास बना हुआ था। लेकिन आज फिर जो है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार जा चुका है, यानी एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 403 इस वक्त दिल्ली में सुबह में दर्ज किया गया, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। तो साफ तौर पर दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 430, 420, 440 के आसपास जो है वो पहुँचा है। साफ तौर पर दिल्ली में एक बार फिर से गैस चैम्बर जैसी हालात जो हैं वो उत्पन्न हो गए। दिल्ली सरकार की तरफ से कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो रोक हटाई गई थी उसको फिर से कल दिल्ली सरकार ने नाफिज कर दिया है, यानी अब दिल्ली में सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन जो हैं वो बंद रहेंगे। दिल्ली के एनसीआर का रीजन जो 300 किलोमीटर के आसपास के इलाके हैं, वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट जितने भी हैं, लगभग 11 थर्मल पावर प्लांट में से सिर्फ 5 जो हैं वो संचालित किए जा रहे हैं। 6 पावर प्लांट जो हैं वो बंद रहेंगे। दिल्ली में लगातार सड़कों के ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, पेड़ों के ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली में हालात फिर से प्रदूषण को लेके बद से बदतर जो हैं वो होते जा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सुधर नहीं रहा। हालांकि सरकार की तरफ देखा गया था जिस तरह से दिल्ली में हवा की गति तेज़ होगी, उसको देखते हुए दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें काफ़ी सुधार होगा और प्रदूषण जो है वो काफ़ी सही होगा। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में जिस तरह से हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर के आसपास रही, उसके बावजूद भी अब दिल्ली में एक बार फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार जा चुका है। जितनी भी कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं वो रायगा साबित हो रही है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 3 दिन की स्थिति जो है वो देखे, उसके बाद फिर हम कोई दिशा निर्देश जो हैं वो देंगे। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप मौसम के हिसाब से, जाड़ा, गर्मी, बरसात 3 तरह के मौसम होते हैं, इन मौसमों के हिसाब से हवा और पोल्यूशन का जो है एक डेटा तैयार कीजिए और उस हिसाब से एक रणनीति तैयार कीजिए कि कब आपको किस सीज़न में किस समय जो है वो ज़्यादा पोल्यूशन मिलता है, ताकि उससे पहले ही पोल्यूशन पीरियड में ज़्यादा रहता है उससे पहले ही एक ऐसा एक्शन प्लान जो है वो नाफिज किया जा सके कि पोल्यूशन से राहत मिल सके लोगों को और इस तरह की हालात जो हैं वो दिल्ली में ना बने। क्योंकि दिल्ली एक देश की राजधानी है, भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, ऐसे में विश्व को भी एक बहुत गलत संदेश जो है वो जाता है। साफ तौर पर अधिकारियों से कहा गया था कि एक कोई ग्रेड प्लान जो है उसको तैयार करें ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की हालात जो हैं वो फिर से उत्पन्न ना हो पाए प्रदूषण को लेकर दिल्ली में। बिल्कुल, तो एक एक्शन प्लान तैयार करने की बिल्कुल ज़रूरत है। तमाम यहाँ पर कदम भी दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हवा है वो गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आम लोगों की अगर बात की जाए तो उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, वॉमिटिंग जैसी दिक्कतों का भी सामना जो है वो करना पड़ा है। ख़ासतौर से जो बुज़ुर्ग हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं उनको आंखों में जलन और खांसी और सांस लेने में दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ता है। साफ तौर लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिन के लिए जो है वो सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए ना जाएँ। ख़ासतौर से ऐसे लोग जिनको सांस लेने की दिक्कत है, बीमारी है, वो लोग ना जाएँ, बुज़ुर्ग लोग ना जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि पोल्यूशन से हालात जो हैं वो अभी भी बेहद गंभीर जो हैं वो दिल्ली में बने हुए हैं। पोल्यूशन देखना ये होगा कि पहले लगातार ये कहा जा रहा था कि पराली जलाने की घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि सिर्फ 10% के आसपास जो है वो पराली जो है वो भागीदार होती है। ऐसे में जो सिटी का जनरेट होने वाला पोल्यूशन है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या व्हीकल से होने वाला हो, यानी वाहनों से उत्पन्न होने वाला पोल्यूशन हो, या फिर रोड साइड डस्ट या कंस्ट्रक्शन साइट से जो डस्ट उत्पन्न होती है उससे होने वाला पोल्यूशन हो, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और एक परमानेंट सोल्यूशन जो है वो इसका निकाला जाए। क्योंकि पराली जो है वो महज कुछ दिनों के लिए जलाई जाती है, लेकिन ये जो पोल्यूशन जनरेट होता है, जो सिटी का अपना पोल्यूशन होता है, वो साल भर रहता है। ऐसे में अगर हवा की गति धीमी होती है तो वो पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा दिखता भी है और वो ज़्यादा जम भी जाता है, हवा में बना रहता है, काफ़ी लंबे
लंबे अरसे तक, इसलिए इसको कम करने की ज़रूरत है और इसको लेकर काफ़ी कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। दिल्ली में ख़ासतौर से डीजल जनरेटेड जो ट्रक हैं, जो वाहन हैं बाहर से आने वाले, उनके ऊपर भी पाबंदी जो है वो लगाई गई है, लेकिन सीएनजी से चलने वाले जो वाहन हैं उनकी एंट्री रहेगी और जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए वाहन हो, चाहे वो डीजल के हों, उनकी भी एंट्री जो है वो रहेगी। लेकिन गैर ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए जितने भी ट्रक हैं या ट्रैक्टर्स आते हैं दिल्ली में मालवाहक, उनके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी। साफ तौर पे दिल्ली सरकार की तरफ से अपनी बहुत सी कोशिशें जो हैं वो पोल्यूशन को कंट्रोल बिल्कुल, करने चलिए के लिए अवैस की जा आप रही हैं, नजर लेकिन रखिए, आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक जैसे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं तो उससे प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है। प्लस सुबह सुबह जैसे टहलने के लिए निकलते हैं लोग हमारे यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा, तो उन्हें भी लाइक कर नहीं पा रहे वो रनिंग वनिंग के लिए भी उनको प्रॉब्लम आती है, यही सब चीज़ें हैं। क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट को कुछ और मेजर्स लेने चाहिए? हाँ, जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने कर दिया, स्कूल बंद कर दिए, कोचिंग बंद कर दी है। प्लस वो गाड़ियाँ जैसे हम लोगों ने पहले चलाया था ऑड एंड इवन का, तो वो दोबारा कर सकते हैं, उस वजह से थोड़ा कम हो गया था। लाइक अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही है तो गाड़ियाँ कम चलेंगी तो शायद कम प्रदूषण हो, वही चीज़ है। थैंक यू। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पर कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने